बिगेस्ट मिस्टेक। यस, आप में से कई सारे बिगिनर्स, कई सारे लर्नर्स जो बैंक एग्जाम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं या 2025 को टारगेट कर रहे हैं, आप में से कई सारे बिगिनर्स ये मिस्टेक कर रहे हैं। ये बिगेस्ट मिस्टेक आप में से कई सारे लोग अपनी प्रिपरेशन में कर रहे हैं, और वो बिगेस्ट मिस्टेक क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। मेरा नाम है शिफाली बंसल और मैं हूं आपकी रीजनिंग एजुकेटर। एंड आज के सेशन में हम आपकी उस सबसे बड़ी गलती पर चर्चा करने वाले हैं, तो इस सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। छोटा सा ये सेशन रखेंगे हम लोग 5 से 10 मिनट का। वो बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, आइए मैं बताती हूँ वो बिगेस्ट मिस्टेक क्या है। वो बिगेस्ट मिस्टेक है आपका टारगेट, इनिशियल टारगेट। कौन सा टारगेट? इनिशियल टारगेट। आप लोगों का इनिशियल टारगेट क्या होना चाहिए? आप में से कई सारे बिगिनर्स अपना इनिशियल टारगेट ही गलत सेट करके चल रहे हो, जिसकी वजह से आपको स्टार्टिंग में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है अपनी प्लस क्लासेस में। जब हमारी प्लस क्लासेस में जब भी नए कोर्सेज आते हैं तो उन नए कोर्सेज में हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक लर्नर्स होते हैं जो पुराने हैं, जो थोड़े समय से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और वो अपनी तैयारी को स्मूथ करने के लिए हमारे साथ कोर्सेज को कंटिन्यू करते हैं। और हर कोर्सेज में हमें कुछ न्यू लर्नर्स भी मिलते हैं, ठीक है। अब उन क्लासेस में क्या होता है, दोनों तरह के लर्नर्स हैं, राइट। लेकिन हम जो पढ़ा रहे होते हैं, हम तो एक बिगनर की तरह पढ़ाते हैं, ठीक है, कि जो बच्चा आया है नया वाला, एटलीस्ट उसको सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मुझे यहाँ पे सब कुछ समझ में आया। स्पेशली मैं तो बिगिनर लेवल से पढ़ाना शुरू करती हूँ। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, जब पढ़ाते पढ़ाते हम लोग प्रैक्टिस पर आते हैं, जब किसी सेशन में कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप में से कई सारे बिगिनर्स अपने आप को compete करने लगते हो, अपने आप को कॉम्पिटिशन मोड में डाल देते हो। एंड ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है इनिशियल लेवल पर। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आपने इनिशियली ही अपने आप को कंपटीशन लेवल पे डाल दिया। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है, क्योंकि आप लोग एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बट अभी इनिशियली थोड़ा सा रुक जाओ, अपने आप को एकदम से कंपटीशन मोड में मत डालो। और अगर अपने आप को कंपटीशन मोड में डाल भी रहे हो तो ये तो देख लो कि आप किससे compete कर रहे हो। हमारी क्लासेस में कई सारे लर्नर्स होते हैं जो पिछले 1 साल, 6 महीने, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और वो कोर्सेज को वॉच इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उनका रिविजन होता रहे, ठीक है। अब आप आए हो, अभी आपको आए हुए 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना हुआ है, और आप उनसे compete करने लग रहे हो। फिर आप कहते हो कि मैडम हमारा क्वेश्चन तो बन रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन स्पीड से नहीं बन रहा है, समय के अंदर नहीं बन रहा है। बेटा नहीं बनेगा इनिशियली। आप सोचोगे आपने 1 क्लास लिया, 1 क्लास लिया, 2 क्लास लिया और आपका स्पीड बनने लग जाए। इतना आसान थोड़ी। अगर इतना आसान होता तो फिर सारे ही बच्चे सरकारी नौकरी ले लेते ना। मेहनत लगती है बेटा, टाइम लगेगा उन चीज़ों में। 1 या 2 सेशन से आपका कोई मैजिक नहीं होने वाला है। आप जिनके साथ compete करते हो क्लासेस में, वो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, उन लोगों को समय हो गया प्रैक्टिस करते करते, उनकी बहुत प्रैक्टिस है। आपकी अभी शुरुआत है, आप अभी लर्निंग फेज में हो, ठीक है, आप अभी लर्न कर रहे हो, आप अभी चीज़ें सीख रहे हो। तो आपका टारगेट इनिशियली कॉम्पीट करना नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिशन में नहीं जाना है आपने इनिशियली। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो, पहले आप कंप्लीटली चीज़ों को सीखो, ठीक है। सारी चीज़ें आप अच्छे से लर्न कर लो, सारी चीज़ें समझ लो। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। जितने भी आपके वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलोगिज्म की बात कर रही हूँ तो सिलोगिज्म में कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। सम, ऑल, सम नॉट, नो, ईदर का केस, रिप्लेसिंग वर्ड्स, ओनली, ओनली अ फ्यू, पॉसिबिलिटी, नॉट अ पॉसिबिलिटी, कैन, नेवर बी, कितनी सारी चीजें आती हैं। 3 एलिमेंट्स बेस्ड कंक्लूजन्स। हमें हमारा इनिशियल टारगेट है कि हम पूरा सिलेबस इनिशियली कवर कर लें, ठीक है, और हमारा हर क्वेश्चन सही से बनना शुरू हो जाए। ये आप लोगों का पहले टारगेट होना चाहिए, ना कि पहले ही आप कंपटीशन में घुस जाओगे। तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, फिर आपको डिमोटिवेशन आने लगती है, फिर आपको टेंशन होने लगती है। टेंशन होगी तो ऑब्वियसली आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर आप लोग जगह जगह भटकते हो कि मैडम हम क्या करें, हम तो समझ नहीं, हमारी तो स्पीड ही नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ेगी, इनिशियली नहीं बढ़ेगी, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी बहुत सारी, और हम करेंगे ना साथ में प्रैक्टिस। बट पहले चीज़ों को आप लर्न कीजिए, पहले चीज़ों को सीखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। पहले आप अपने क्वेश्चंस में, अपनी प्रैक्टिस में एक्यूरेसी को लेकर आइए।
ठीक है, पहले आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए, वो भी हर तरह के सवाल में। चाहे किसी भी तरह का सवाल आपके सामने आ जाए, आप उस सवाल को सॉल्व कर पा रहे हो। कोई भी सवाल आपको ऐसा ना लगे कि आपने ये सवाल किया ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो पहला अपना टारगेट आप एक्यूरेसी बनाइए। किसी भी बच्चे से इनिशियली compete मत कीजिए। अगर आपको कंपटीशन करना ही है तो खुद से हमेशा कंपटीशन किया करो। ये मैं पहले भी बहुत पहले से अपने स्टूडेंट्स को समझाते आती हूँ क्लास में कि आपको अगर कंपटीशन करना ही है तो खुद से कर लो कंपटीशन। कि आप 10 दिन पहले जब आपने पढ़ाई करना शुरू किया था तो क्या 10 दिन पहले आपको इतनी चीज़ें आती थी? आपको जवाब मिलेगा नहीं, मुझे नहीं आती थी। फिर आप खुद से पूछेगा क्या अब मुझे 10 दिन बाद कुछ चीज़ें समझ में आने लग गई हैं? क्या मेरे सवाल बनने शुरू हो गए हैं? आपका जवाब मिलेगा यस। तो बहुत बढ़िया ना, आपको खुद से कंपटीशन मिल गया कि हाँ आपने 10 दिन में इंप्रूवमेंट किया है, आपने चीज़ें सीखी है। दूसरे बच्चों से compete मत करो अभी इनिशियली, ठीक है? क्योंकि अगर आप अपने आप को स्टार्टिंग से ही कंपटीशन मोड में डाल दोगे तो बेटा आपको फिर चीज़ें, आपको डिमोटिवेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको टेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी कि मैडम मेरा स्पीड नहीं आ रही। बच्चों को भी मेरी क्लास में 10 दिन 15 दिन हो ही नहीं होते हैं, कमेंट्स में वो मुझे मेंशन कर रहे होते हैं मैडम हमारा क्वेश्चन तो बन रहा है, मैडम स्पीड नहीं आ रही है। अब मेरे को अंदर अंदर हंसी भी आ रही होती है और मेरे को लग रहा होता है कि यार इनको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। इनिशियल टारगेट आपका स्पीड नहीं है, आपका इनिशियल टारगेट बेटा एक्यूरेसी है। प्लीज इस चीज को समझिए, ठीक है? आएंगे हम लोग स्पीड पर भी आएंगे, पर जब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी तब तक स्पीड पर कैसे आ जाओगे? पहले हम चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, हर क्वेश्चन को करना सीखेंगे, फिर हम धीरे धीरे टाइमर की हेल्प से, मॉक टेस्ट की हेल्प से स्पीड को भी लेकर आएंगे। बट पहला टारगेट आप अपना एक्यूरेसी बनाइए, ना कि स्पीड। बैंक एग्जामिनेशन में स्पीड की जरूरत है, आई अग्री, प्रीलिम्स में स्पीड चाहिए, बट एज अ बिगिनर बोल रही हूं, जब आप एक बिगिनर हैं तो आपने स्पीड पे फोकस नहीं करना है, आपका इनिशियल टारगेट एक्यूरेसी है। प्लीज ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? तो आप में से जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी अपनी तैयारी शुरू करी है दिसंबर, जनवरी, फरवरी मंथ से या और पहले से, जो भी अभी बिगिनर्स हैं, जो भी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं, आप सभी ने अभी स्पीड को फोकस नहीं करना है। आप सभी ने अभी सीखने पर फोकस करना है, एक्यूरेसी पर फोकस करना है कि आपके सवाल बनने शुरू हो जाए, ठीक है जी? यही थी आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक, और सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि आपको अभी पहले चीज़ें समझनी है, सीखनी है, लर्न करनी है, एक्यूरेसी टारगेट करके चलनी है, ठीक है जी? आपका अगर और भी कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी टेंशन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी इसी तरह से छोटी सी, एंड कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं आपके बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो मैं आपकी सॉर्ट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिला हो एंड चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई हो कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा पाथ पकड़ना है, क्योंकि अगर हमारा पाथ सही होगा तो हमारी डेस्टिनेशन भी सही मिल जाएगी, हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर हमारा रास्ता ही गलत होगा तो हमें जहाँ पहुँचना है, जो हमारी मंजिल है, वो हमसे छूट जाएगी, ठीक है? तो प्लीज़ अपना रास्ता सही पकड़िए। आपका पहला रास्ता स्पीड नहीं है, पहला रास्ता आपका एक्यूरेसी है। इस चीज़ को आप समझिए एंड अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे।